दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद पठान और आप देख रहे हैं नूरे हदीस। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के एक ऐसे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थल की सैर पर जिसे हर धर्म, हर मजहब के लोग दिल से मानते हैं। ये है राजस्थान का मशहूर शहर अजमेर, जिसे ज़्यादातर लोग अजमेर शरीफ के नाम से जानते हैं। यहाँ मौजूद है सूफ़ी संत हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह, जिसका इतिहास करीब 800 से 900 साल पुराना है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अजमेर शरीफ की कहानी, इसका इतिहास और इससे जुड़ी दिलचस्प बातें। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। अजमेर शरीफ दरगाह न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि हिंदुओं के लिए और दूसरे धर्मों के लोगों के लिए भी आस्था का केंद्र है। यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या देश का कोई और बड़ा नेता, सभी यहाँ अपनी तरफ से चादर पेश करते हैं। दोस्तों, अगर नज़र डालें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कहानी पर, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की पैदाइश 1141 ईस्वी के आसपास ईरान के सिस्तान में हुई। बचपन में माँ बाप का साया उठने के बाद उन्होंने सूफीज़म को अपनाया और इल्म हासिल करने के लिए बुखारा का सफ़र किया। यहाँ उनकी मुलाकात उनके पीरो मुर्शिद हज़रत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से हुई। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मक्का और मदीना के सफ़र के दौरान एक ख्वाब देखा जिसमें उन्हें हिंदुस्तान जाने का हुक्म दिया गया। इसके बाद वो दिल्ली होते हुए अजमेर पहुँचे और यही उन्होंने गरीबों की मदद करने का फ़ैसला लिया। यही वजह है कि उन्हें गरीब नवाज कहा जाता है। दोस्तों, अब अगर बात करते हैं दरगाह के बारे में, तो जब ख्वाजा साहब की 1236 ईस्वी में वफ़ात यानी डेथ हुई, तो उनकी कब्र के ऊपर एक छोटा मकबरा बनाया गया। बाद में अलग अलग बादशाहों ने इसे बड़ी इमारत की शक्ल दी। मांडू के महमूद खिलजी ने यहाँ मस्जिद को बनवाया, जबकि मुग़ल शासकों ने इसे और बेहतरीन किया। मुग़ल सम्राट शाहजहां ने यहाँ एक खूबसूरत मस्जिद बनवाई जिसे आज अकबरी मस्जिद कहा जाता है। यहाँ 3 ख़ास गेट है। पहला निज़ाम गेट, जिसे हैदराबाद के निज़ाम ने बनवाया। दूसरा जन्नती दरवाज़ा। तीसरा बुलंद दरवाज़ा, जिसे उर्स के दौरान खोला जाता है। दोस्तों, अगर बात करें उर्स और दरगाह की खासियत के बारे में, हर साल रजब के महीने में यहाँ उर्स मनाया जाता है, जिसमें लाखों लोग आते हैं। खाना बनाने के लिए 2 बड़े बड़े देगों का इस्तेमाल होता है। बड़ी देग अकबर ने पेश की थी, जिसमें 2800 किलो चावल बन सकते हैं, और छोटी देग जहांगीर बादशाह ने पेश की थी, जिसमें 1100 किलो चावल बनाए जाते हैं। दरगाह से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों की अगर बात करें, तो यहाँ विक्टोरिया टैंक भी है, जिसको रानी मैरी ने करवाया था। दरगाह में ख्वाजा साहब के ख़ानदान के 8 हस्तियों की कब्रें भी है, और शाहजहां की बेटी जहां आरा, उसने ख्वाजा साहब पर एक किताब भी लिखी थी। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि मुग़ल सम्राट अकबर को औलाद की तमन्ना थी। जब उन्हें ये पता चला कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जहां मांगी गई मन्नतें पूरी होती है, तो उन्होंने वादा किया कि अगर उन्हें बेटा हुआ तो वो पैदल चलकर दरगाह पर आएंगे। तो उनकी मन्नत पूरी हुई और उनके बेटे सलीम की पैदाइश हुई, जो बाद में जहांगीर के नाम से मशहूर हुए। पार्वती शर्मा की एक काफ़ी मशहूर किताब है। इसमें उन्होंने एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा लिखा है, जिसके मुताबिक बादशाह अकबर ने एक बार अपने सूफ़ी बुज़ुर्ग यानी कि शेख सलीम चिश्ती से पूछा, जो चिश्ती सिलसिले के बड़े बुज़ुर्ग थे, उनसे पूछा कि आप कितना वक्त और इस दुनिया में हमारे साथ ज़िंदा रहेंगे। इसके जवाब में शेख सलीम चिश्ती ने कहा था कि तब तक कि जब तक शहज़ादा सलीम अपना पहला सबक याद करके उसको हूबहू दोहरा ना दें। बादशाह अकबर ने जैसे ही ये सुना, फ़ौरन ही अपने बेटे सलीम का पढ़ना लिखना सब कुछ बंद करवा दिया और इस चीज़ पर नज़र रखने लगा। लेकिन फिर भी अचानक से एक दिन हुआ ये कि सलीम ने कुछ सुना और उसको हूबहू वैसे ही दोहरा दिया। नतीजा ये हुआ कि अगले ही दिन शेख सलीम चिश्ती की तबीयत धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हुई और कुछ दिनों के अंदर ही फिर शेख सलीम चिश्ती इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन शेख सलीम चिश्ती की वफ़ात के बाद भी अकबर ने
चिश्ती सिलसिले का जो मेन सेंटर था, हेड क्वार्टर था, मतलब कि अजमेर शरीफ, वहाँ पर जाना जारी रखा। ना सिर्फ जाना जारी रखा बल्कि वहाँ पर अकबर की तरफ से बहुत सारा राशन वगैरह दिया जाता था। ऐतिहासिक किताबों से साफ पता चलता है कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का ऐसा असर था कि जो भी एक बार इनसे मिल लिया करता था वो मानो इन्हीं का हो जाता था। धीरे धीरे इनका इन्फ्लुएंस इतनी तेज़ी के साथ फैला कि दूर दूर से लोग सफ़र तय करके सिर्फ इनकी बातें सुनने के लिए आया करते थे। उस पुराने दौर में ही जब टेक्नोलॉजी का ना तो नामो निशान था, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम उनकी ज़िंदगी में ही भारत के बड़े बड़े शहर जो दूर दूर मौजूद थे सब में मशहूर हो चुका था। 1236 के आसपास में जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो अजमेर शहर के अंदर ही उनका मकबरा बनाया गया और फिर बाद में धीरे धीरे उसी मकबरे ने ही उस दरगाह का रूप ले लिया कि जो आज के दौर में हम लोगों को नज़र आती है। हिस्टोरिकल सोर्सेज बताते हैं कि शुरुआत में तो ये मकबरा एक मामूली सा स्ट्रक्चर था, मगर जैसे जैसे दौर गुजरा और अलग अलग हुकूमत आई और उनका इनसे लगाव होता रहा, वैसे वैसे उन्होंने अब यहाँ पर नया नया निर्माण करवाना शुरू कर दिया, जिनमें से एक नाम मांडू के महमूद खिलजी का भी था कि जिन्होंने बाकायदा यहाँ पर एक मस्जिद की भी तामीर करवाई थी। बाद में मुग़लों का दौर आया तो उसकी तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि शुरुआत में जो मैंने चंद चीज़ें आपको बताई थी उससे ही आप लोगों को अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि मुग़लों का अजमेर शरीफ से कितना गहरा रिश्ता था। इवन बादशाह शाहजहां के जो 2 बच्चे थे, मतलब कि जहां आरा और दारा शिको, उन दोनों की तो पैदाइश ही अजमेर के अंदर हुई थी। बादशाह शाहजहां की बेटी मतलब कि जहां आरा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को बहुत ज़्यादा माना करती थी और इसीलिए उन्होंने इनकी एक बायोग्राफी भी लिखी थी। पुराने दौर के चाहे तुगलक सल्तनत के हुक्मरान हो या शेर शाह सूरी हो या फिर नए दौर के या हैदराबाद के अमीर से अमीर निज़ाम हो, इन सभी का अजमेर शरीफ से बहुत गहरा रिश्ता रहा। नए दौर की बात करें तो सन 1911 में जब अंग्रेज़ों के एक हुक्मरान मतलब के जॉर्ज 5 की ताजपोशी हुई दिल्ली में, तो उसके बाद जो रानी थी मतलब कि उनकी जो बीवी थी जिनका नाम मैरी बताया जाता है, उन्होंने अजमेर का दौरा किया और ख़ास तौर से वो अजमेर दरगाह भी गई थी। वहाँ पर उन्होंने दरगाह की एक टंकी की मरम्मत के लिए उस दौर में 1500 की एक रकम भी दी थी, जिसकी वजह से आज तक उस टंकी या ये कह सकते हैं कि उस हाउस को विक्टोरिया टैंक के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोग अजमेर की इस दरगाह को विज़िट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के अलावा उनके परिवार के 8 और लोगों की कब्रें मौजूद हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को एक मस्जिद भी देखने को मिलेगी जिसको अकबरी मॉस्क के नाम से जाना जाता है और जिसको किसी दौर में मुग़ल बादशाह शाहजहां ने तामीर करवाया था। इसके अलावा यहाँ पर मुग़ल एम्परर जहांगीर और शाहजहां, इन दोनों की एक एक बेटी की कब्र भी मौजूद है। अजमेर के अंदर 3 गेट मौजूद है, जिनमें से एक को कहा जाता है निजाम गेट, जो दरअसल हैदराबाद के मशहूर निज़ाम मीर उस्मान अली ने बनवाया था, जबकि बाकी बचे हुए 2 गेट्स में से एक को जन्नती दरवाज़ा तो दूसरे को बुलंद दरवाजे के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये थी अजमेर शरीफ की दरगाह की कहानी जो इतिहास, आस्था और सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप ऐसे ही ऐतिहासिक और दिलचस्प किस्से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें और हमसे जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।